गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब हम जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट पार्ट शुरू करने, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मो केमिस्ट्री। क्या इसको हम बोलते हैं, थर्मो केमिस्ट्री। पहले हम बात करते हैं, थर्मो मीन्स हीट होता है। थर्मो मीन्स हीट होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय थर्मो केमिस्ट्री? व्हाट डू यू मीन बाय थर्मो केमिस्ट्री? तो हम क्या बोलेंगे, थर्मो केमिस्ट्री is a branch thermochemistry is a branch of physical chemistry. Thermochemistry is a branch of physical chemistry which is concerned which is concerned with the energy change, which is concerned with the energy change between a chemical system between a chemical system and its surrounding, between a chemical system and its surrounding when a change of phase, when a change of phase or a chemical reaction when a change of phase or a chemical reaction takes place within the system. इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मो केमिस्ट्री। मतलब केमिकल रिएक्शन में जो भी एनर्जी चेंज होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब ये जो थर्मो केमिस्ट्री है, इसका दूसरा नाम भी है, इट इज also known as it is also known as chemical energetic. It is also known as chemical energetic. इसको हम केमिकल एनर्जेटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जेटिक।
और ये जो आपका थर्मोडायनामिक्स है, इट इज़ बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट हम क्या बोलें, थर्मोकेमिस्ट्री कि इट इज़ बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था वो, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। ये हमारा हो गया थर्मोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन। क्लियर है। अब इसमें हम पहले तो ये जा रहे हैं पढ़ने कि इसमें कौन कौन सी लॉ की यूजेज आएंगे, कौन कौन से क्या हैं। तो जो हम इसमें लॉ पढ़ेंगे वो 2 लॉ होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लॉस यूज्ड इन थर्मोकेमिस्ट्री। लॉस यूज्ड इन थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में हम कौन कौन सी लॉ की यूज़ करते हैं। सबसे जो पहला लॉ है इसको हम बोलते हैं लेवोसियर एंड लैप्लेस लॉ। फर्स्ट वन वी से एज लेवोसियर एंड लैप्लेस लॉ। लेवोसियर एंड लैप्लेस में क्या कहा गया था कि अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन को रिवर्स करते हो, अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को उल्टा करते हो तो उस रिएक्शन का थर्मोडायनामिक्स भी उल्टा हो जाएगा। अगर आप किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो उसका थर्मोडायनामिक्स नेचर भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तीनों ने पहला पॉइंट क्या बोला था, on reversing any chemical reaction, on reversing any chemical reaction, its thermodynamics nature its thermodynamics nature will also be reversed. Its thermodynamic nature will also be reversed. जैसे हम क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल लेने का बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप लिए हो कि इफ़ ए इज़ गिविंग बी, अगर ए एक रिएक्टेंट है जो रिएक्शन करने के बाद बी दिया प्रोडक्ट है, अगर हम इसको मानते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, इफ़ दिस इज़ एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक मीन्स क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब। एंडोथर्मिक का मीनिंग होता है हीट एब्जॉर्ब। अब यही अगर रिएक्शन को हम उल्टा कर दें, मतलब बी ने जब रिएक्ट किया तो हमें ए दिया, तो अकॉर्डिंग टू लेवोसियर एंड लैप्लास लॉ जब आपने रिएक्शन को उल्टा कर दिया तो थर्मोडायनामिक्स नेचर भी उल्टा हो जाएगा। मतलब ये एंडो के जगह हो जाएगा एक्सोथर्मिक, एंडो के जगह क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज्ड।
एक्सोथर्मिक का मतलब हो जाएगा हीट रिलीज्ड। तो ये हमारा हो गया लेवोसियर एंड लैप्लास लॉ कि अगर रिएक्शन को उल्टा किए तो थर्मोडायनेमिक्स नेचर भी उल्टा हो जाएगा। जो हम दूसरा इनका लॉ के बारे में बात कर रहे हैं वो है हेस लॉ। दूसरा क्या हो जाएगा, ये है हेस लॉ। अब हेस लॉ क्या होता है कि whether a reaction takes place in a single step, whether a reaction takes place in a single step or more than one step, whether a reaction takes place in a single step or more than one step, its enthalpy changes will remain same. मतलब कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन जो भी है वो चाहे किसी भी स्टेप से जाए, एक स्टेप में हो, 2 स्टेप में हो, 3 स्टेप में हो, 4 स्टेप में हो, जो हमारा एंथैल्पी चेंज है, जो हमारा हीट चेंज है, इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कार्बन सॉलिड प्लस O2, ये हमें बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आप क्या देख रहे हैं कि कार्बन सॉलिड जब रिएक्ट किया O2 गैस से तो ये बन गया CO2। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज हुआ, कुछ ना कुछ क्या हुआ बेटा, एंथैल्पी चेंज हुआ, जिसको हम एज्यूम करते हैं x। तो ये हमारा हो गया पहला प्रोसेस। अब हम आते हैं दूसरे प्रोसेस से कैसे हमारा CO2 बनेगा। तो अगर हम दूसरे प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, कार्बन सॉलिड है तो पहले कार्बन रिएक्ट किया हाफ O2 से, तो ये बन गया CO गैस। फिर CO रिएक्ट किया हाफ O2 से, तो ये आपका बन गया CO2 गैस। अब आप ये एज्यूम करो कि कार्बन जब रिएक्ट किया हाफ O2 से, तो इस समय हम मानते हैं कि एंथैल्पी चेंज हमारा y है। और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड जब नेक्स्ट हाफ O2 से रिएक्ट किया, तो इस समय आप एज्यूम करो कि इसका डेल H Z है। अब अगर हम हेस लॉ की बात करें तो हेस लॉ क्या बोले थे कि वेदर अ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन अ सिंगल स्टेप और मोर देन वन स्टेप, एंथैल्पी चेंज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब पहला तो हमारा ये स्टेप है CO2 पाने का, मतलब C प्लस O2 गिव CO2, यानी इस समय यहाँ से एंथैल्पी चेंज हमारा x है। तो दिस इज़ इक्वल टू, आप कोई भी स्टेप से जाओ एंथैल्पी चेंज सेम। और दूसरा स्टेप आपने क्या फॉलो किया, एक बार यहाँ आया और एक बार यहाँ आया, मतलब दूसरे प्रोसेस से हमारा एंथैल्पी चेंज लग रहा है
दूसरे प्रोसेस में हमारा एंथैल्पी चेंज लग रहा है y प्लस जेड। मतलब एक प्रोसेस से जाने में एंथैल्पी चेंज x है और दूसरे प्रोसेस में जाने से एंथैल्पी चेंज हमारा y प्लस जेड है, लेकिन दोनों एंथैल्पी सेम है अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो ये हमारा हेस लॉ है और ये हमारा लैवोसियर लॉ है। इसके बारे में हम थोड़ा डेप्थ में और पढ़ाई करना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि हमें थर्मोकेमिस्ट्री में कौन कौन सी एंथैल्पी चेंज के बारे में बात करना है। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे एंथैल्पी चेंज, जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंथैल्पी चेंज, वो रहेगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। वो हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जो हम दूसरा पढ़ेंगे वो रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जो हम दूसरा पढ़ेंगे वो रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। different kinds of enthalpy of reaction। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना पड़ेगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसको हम क्या लिखते हैं, डेल ऑफ एच फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो रहेगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जिसको हम सिंबल में क्या लिखेंगे, डेल एच सी। इसको क्या लिखेंगे हम, डेल एच सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिसको हम लिखेंगे बॉन्ड एनर्जी। तो ये जो आपको जो हमने तीन दिखाया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड बॉन्ड एनर्जी, ये तीन के तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है।